अक्कू जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मोदी 2.0 के बाद आपने सेंसेक्स क्षेत्रीय दलों का इस पुस्तक को दर्ज किया जिसमें क्षेत्रीय दलों की बात की गई। हमारे मंच पे जो हमारे अतिथि लेखक बैठे हैं सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन बतौर पत्रकार नहीं, इनसे बतौर लेखक मैं बात कर रहा हूं। और मैं ये बता दूं कि चारों का क्षेत्र अलग अलग है, इनके लेखन का, इनकी रुझान का, इनकी विशेषज्ञता का, लेकिन इनमें चारों किसी भी विषय पर लिखने में सक्षम है। और यहाँ बैठे हुए खुद मेरे सहित मुझे लगता है कि सभी जितने भी लोग बैठे हैं उनसे इनको जानकारी अपने सभी विषयों की ज्यादा होगी। तो आप सभी का पहले तो बहुत आभार मंच पर आने के लिए। और अक्कू जी, आप ये बताइए कि आप ये क्षेत्रीय दलों की बात अभी क्यों, भाई साहब ने जन आंदोलन लिखा, विनोद जी ने राहुल जी की हार को, अनंत जी ने ऐतिहासिक जीत जो अमेठी की है वह लिखी, संगम शरणम गच्छामि लिखा, आप भी जो है अभी उठाने की क्या जरूरत थी क्षेत्रीय दलों की बात? मोदी 2.0 में तो आप सारी बात मोदी जी की कह चुके थे, तो यहाँ क्षेत्रीय दलों को इस रूप में दर्ज करने की जरूरत क्या थी? बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी आपका। आपसे पहले भी बातचीत होती रही है, इसलिए आपसे और बाकी चीज़ों से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आज प्रणाम करने का वक्त है आज तक को, आज तक के जो विचार जिसको आया कि साहब एक साहित्य आज तक भी होना चाहिए, वो विचार पुराना है लेकिन उसकी एक निरंतरता बनी रहे, ये अपने आप में बहुत बड़ी है। और ये आज तक का सबसे ऊपर रहना और आज तक की पर लगातार विश्वसनीयता बनी रहना, ये शायद हिंदी की जीत है, आज तक की जीत है, और थोड़ी बहुत हम सब की जीत है, जो हम सब लोग काम कर रहे हैं उनकी जीत है। इसके लिए आभार आप सबका। जहां तक आपने बात की किताब की, तो मैं इन सब का मिला जुला रूप में, इन्होंने संघ पे भी लिखा, मैंने मोदी जी पे भी लिख दिया, इन्होंने जो लिखा विनोद भाई ने, विनोद जी हमारे साथ काफ़ी लंबे अरसे से काम करते रहे, हम लोग साथी रहे, तो इनकी बात का बाद में जिक्र करूंगा। अनंत बाबू जो हैं वो मतलब बहुमुखी प्रतिभा के हैं, तो कभी कभी बीच में हम भी प्रतिभा लगाते रहते हैं और कभी हिंदी अंग्रेजी की प्रतिभा हम भी जोड़ देते हैं। और जैसा कि मैंने कहा विनोद जी का, तो अभी विनोद जी के हाथों से एक मैं अनावरण कराऊंगा जो आप सब लोग करेंगे, तो उससे पता लग जाएगा कि विनोद जी से मैंने क्या लिया है। लेकिन लेना देना हम सबका ऐसा है जो बिल्कुल जुड़ा हुआ है। जहाँ तक बात सेंसस की पत्रकारिता का है, सेंसस का है, रीजनल पार्टीज का है, और हिंदी अंग्रेजी दोनों में ही किताब उपलब्ध है, सेंसस ऑफ रीजनल पार्टीज और सेंसस क्षेत्रीय दलों का, और आप सबके सहयोग से बहुत अच्छा वो कर भी रही हैं। रीजनल पार्टीज की इस समय आवश्यकता क्या है, लेकिन अगर आप बंधन मतलब पूरा समग्र रूप से देखेंगे तो ये आवश्यकता आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। अगर आज देश की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के पास सिर्फ 12 राज्यों में फुल फ्लेज सत्ता है, तो 12 राज्य ऐसे भी हैं जहां रीजनल पार्टीज हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, आप उसको अनदेखा नहीं कर सकते। और ये बीज जो है आज़ादी के बाद से जो बोना शुरू किया गया, जिस वजह से बोना शुरू किया, वो कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पर क्षेत्रीय दल बढ़ते बनते बिगड़ते गए, और इसलिए उनकी महत्ता आज की स्थिति में, और जब बहुत माइक्रो लेवल पे राजनीति होती चली जा रही है, जाति बहुत माइक्रो लेवल पे होती चली जा रही है, क्षेत्र बहुत माइक्रो लेवल पे होता चला जा रहा है, तो ये द्वंद्व चलता रहेगा। ये बात दूसरी, सेंसस किसका ऊपर नीचे होगा, ये वैसे ही होगा कि अचानक मान लीजिए कोई एलन मस्क जो है वो ट्विटर खरीद ले और फिर कोई $8 में नीली चिड़िया बैठाने की बात करने लगे, और उसमें कोई $8 में ही कह दे कि साहब जो है आज तक जो है विश्व का सबसे बड़ा एक चैनल हो गया, तो इसका सेंसेक्स ऑटोमेटिकली ऊपर बढ़ जाएगा। उसी तरीके से पार्टियों का सेंसेक्स होता है, वो ऊपर नीचे होता रहता है, हर चुनाव में होता है, और हर चुनाव में ऊपर नीचे होता रहेगा उसका। तो ये सेंसेक्स ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे होता चला जाएगा, उनकी भाव के ऊपर होता रहेगा कि उनकी मांग होगी तो ज्यादा होगा,
और कम मांग होगी तो कम होगा। तो इसलिए क्षेत्रीय दलों की जरूरत और आवश्यकता बनी रहेगी। मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि क्यों इस पे बहुत सारा काम नहीं हुआ। ये बात दूसरी कि पिछले 2, 2.5, 3 साल में कोरोना काल को उसको बड़ा श्रेय है और हमारे परिवार को बड़ा श्रेय, जिन्होंने उपलब्धता में बहुत सारा योगदान दिया। जी लाइन देखो, ऐसा ना आपके पास नहीं, एक मिनट, आप तो ऐसा है कि आपके पास तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, हमारा यही मामला। नहीं, ये इनकी कई लाइनें हैं। विजय जी एक लाइन जोड़ दूं मैं, फिर मैं बोलूंगा अपने टर्न पे, इसको इसमें काउंट काट मत लीजिएगा। आकू जी की बात, तो सेंसेक्स की जो बात उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, क्योंकि राजनीतिक दलों में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है, से बहुत सारे पूंजीपति जो है राजनीतिक दलों में इन्वेस्ट करते हैं और कई बार उनको बड़ा घाटा हो जाता है उस इन्वेस्टमेंट का। इसलिए मैं आकू जी को साधुवाद देता हूं।